सच्चा इंसान हो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मैं राजपाट तुमको समझा देता हूं, लिख पढ़ के दे देता हूं, मेरे साथ चलो। उस फरिश्ते ने कहा, बादशाह सलामत रखिए, अपने ही पास अपनी हुकूमत और सल्तनत रखिए, अपने ही पास अपनी हुकूमत और सल्तनत। मुझे तो अल्लाह ने भेजा था आपके पास, क्या आपको बता दिया जाए क्या आपकी हुकूमत की, आपकी सल्तनत की कीमत क्या है, कीमत। आपने देखा एक प्याला पानी के बदले आप आधी हुकूमत देने के लिए तैयार, और जब पेशाब बंद हो गया तो पेशाब उतरवाने के लिए आधी हुकूमत देने के लिए तैयार। तो आपको समझ में आया कि आपकी हुकूमत की सल्तनत की कीमत क्या है? का समझ में तो पूरे अच्छी तरह ही आ गया है। दोस्तों बुजुर्गों, ये बादशाह को समझ में आया, आपको भी हमको भी समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करेंगे? पानी का कतरा कतरा, बूंद बूंद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और वक्त पर पेशाब का हो जाना, पाखाना का हो जाना भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। वइन तउद्दू नेमत अल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहोगे नहीं गिन पाओगे, नहीं गिन पाओगे। परसों में एक प्रोग्राम में था, काजी साहब भी साथ थे, मैंने वहां पर भी इसी आयत के ज़िम्न में एक वाकया सुनाया था। आज फिर दोहरा रहा हूं, चूंकि आप सुनना चाह रहे हैं, आपकी आंखों को मैं देख रहा हूं, चेहरे को देख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, आप पूरी तरह से मुतवज्जे हैं। हाँ, एक एक निगाह मेरी तरफ है और सबका दिलो दिमाग इधर है। बस मजमा ऐसा ही चाहिए, मजमा यही संजीदा बावकार। मैंने वहां बयान किया था, हर सांस अल्लाह की नेमत, सांस का अंदर जाना, सांस का बाहर निकलना अल्लाह की नेमत। तो ये कोरोना काल में ऐसा हुआ, एक कोरोना जो गुजरा 19-20 का, कोरोना में ऐसा हुआ कि इटली एक मुल्क, इटली का एक बुजुर्ग, उसकी उम्र थी 93 साल, 93 साल, उसको कोरोना हो गया। अब कोरोना में तो आप जानते हैं सांस की तकलीफ होती है ना, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, सांस नहीं लिया जाता है। तो अब क्या करें, इनको हॉस्पिटल में दाखिल कराया। हॉस्पिटल वाले क्या किए, इनको वेंटिलेटर पर लेटा दिए और मशीन लगा दिए। अब मशीन लगा देने की वजह से क्या हुआ, आसानी के साथ ये सांस ले रहे हैं, मशीन से वो सांस ले रहे हैं, मशीन के जरिए आसानी के साथ। 4-5 दिन इसी हाल में रहे, वेंटिलेटर पर और मशीन से सांस लेते रहे। और अल्लाह का करना ऐसा था, अल्लाह की मेहरबानी हो गई उस बूढ़े पर कि शिफायाब हो गए, वो सही हो गए, बीमारी उसकी खत्म हो गई और डॉक्टरों ने छुट्टी कर दी। और डॉक्टर जब छुट्टी करते हैं, हॉस्पिटल के डॉक्टर जब छुट्टी करते हैं तो बिल भी तो देते हैं ना, तो बिल दिया, बिल। ये बड़ा लंबा बिल था भाई, कई लाख का बिल था। अब जो बिल को देखा, वो 93 साल बुजुर्ग ने जब बिल देखा तो रोने लगे, टप टप आंखों से आंसू, हिचकी भी लेने लगे, रोने लगे। डॉक्टर घबराए, क्या हुआ चचा, अंकल क्या हुआ? अगर पैसे की दिक्कत है, परेशानी है, मत घबराइए, मत रोइए, अभी आप बिस्तर से यानी बीमारी से आप उठे हैं, कहीं दोबारा हमला ना हो जाए, आप सुकून से रहिए, माफ कर देंगे, छोड़ देंगे, लेकिन रोइए नहीं चचा, घबराइए नहीं।
कहा सुनो, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरे पास पैसे नहीं है, ऊपर वाले ने बहुत दिया है, ऊपर वाले ने बहुत दिया है, पैसे हैं, तो फिर चचा रो क्यों रहे हैं? रोना इस बात पर है कि तुम्हारे मशीन से 4-5 दिन मैंने सांस लिया, 4-5 दिन मैंने सांस लिया तुम्हारी मशीन के जरिए से, और उसका ये बिल, ये 10 लाख का बिल, आहा, ये 93 साल तक मैं आसानी के साथ सांस लेता रहा, छोड़ता रहा, जिंदगी गुजारता रहा, मगर अपने पैदा करने वाले, अपने उस खालिक का, उस मालिक का शुक्रिया अदा नहीं कर सका हूं। गफलत में मेरी जिंदगी गुजर गई है, बस रोना इस बात पर है। 93 साल की उम्र गुजर गई गफलत में, उस खालिक का, उस मालिक का मैंने शुक्र अदा नहीं किया। तुम्हारे वेंटिलेटर पर, तुम्हारी इस मशीन के जरिए से चंद दिन सांस लिया, ये 10 लाख का बिल, 10 लाख का बिल, और जिस मालिक ने इतनी आसानी के साथ हमको ये नेमत अता कर रखी है, सांस ले भी रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं, ले भी रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं, उस मालिक का हमने शुक्र अदा नहीं किया। रोना इस बात पर है। आपके लिए इबरत है कि नहीं? इसमें है, नसीहत है, इबरत हासिल करें, नसीहत हासिल करें इस वाक़े से। अब आइए मैं दूसरी बात, मजलिस में सारे लोग, बूढ़े भी, जवान भी, और कभी कभी बच्चे भी, सबकी ख्वाहिश होती है ईमान पर खात्मा, है ना? अभी एक शायर साहब जब अशार सुना रहे थे तो उसमें भी कह रहे थे, हाँ, सबकी ख्वाहिश है कि ईमान पर खात्मा। अच्छी बात है, हर मोमिन की ये तमन्ना है, ख्वाहिश है कि आखिरी कलमा जबान पर, है ना, आखिरी कलमा तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, है ना, ईमान पर खात्मा। अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि अगर ईमान पर खात्मे की ख्वाहिश है तो फिर ईमान और इस्लाम पर जिंदगी गुजारने की क्यों फिक्र नहीं? एक सवाल है, ये चुभता हुआ सवाल है। खाली मौत के वक्त कलमा चाहिए जबान पर, जिंदगी में इस कलमे के तकाजे पर हम न चले, इस कलमे के मुताबिक जिंदगी न गुजारे, तो अगर कलमा पर, ईमान पर खात्मा चाहते हो तो जिंदगी गुजारो ईमान पर, इस्लाम पर। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तुम जैसी जिंदगी गुजारोगे वैसी तुम्हारी मौत होगी। फरमाया कि तुम जैसी जिंदगी गुजारोगे वैसी तुम्हारी मौत होगी, और जैसी मौत होगी वैसे तुम्हारा हश्र होगा। फरमाया वैसे तुम्हारा हश्र होगा। एक और सवाल, हर नमाज के बाद आप देखिएगा ना, अल्लाह माफ कर दे, ए अल्लाह माफ कर दे, गुनाहों को माफ कर दे, खताओं को माफ। हम भी दुआ करते हैं भाई, आप भी दुआ करते हैं, सब करते हैं ना, इमाम भी, मुक्तदी भी, अल्लाह गुनाहों को माफ कर दे। ये भाई बैठ जाइए भाई, क्या अल्लाह से माफी मांगते हैं, गुनाहों को माफ कर दे, लेकिन एक सवाल यहां पर अगर कर दो, अल्लाह से माफी मांग रहे हो, कभी तुमने अपने भाई को माफ किया, पड़ोसी को माफ किया? तुम्हारे दिल में भाई की नफरत है, पड़ोसी से नफरत है, तुमने न मालूम किन किन का दिल दुखाया है, किन किन को सताया है, किन किन को तुमने तरसाया है, उनकी आहें ली है, मगर दुआ है अल्लाह माफ कर दे। अरे माफ कर दे, अल्लाह तो माफ करेंगे ही, अल्लाह गफूरुर रहीम है, वो माफ कर देंगे, लेकिन पहले तू उससे तो भी माफी मांग ले जिसका तूने दिल दुखाया है,
जिनको तूने सताया है, क्योंकि ये हुकूकुल इबाद में से। जब तक वो बंदा माफ नहीं करेगा जिनका दिल तूने दुखाया है, रब भी तुझे माफ करने वाले नहीं है। तुम हर नमाज के बाद चाहे तुम कितनी ही इल्तिजा कर लो और रो रो के दुआएं करो, जिसका दिल तूने दुखाया है, जिनको तूने सताया है, जब तक उससे नहीं माफी मांगेगा, वो तुझे माफ नहीं करेंगे, तो रब भी तुझे माफ करने वाला नहीं। और सच्ची बात बताऊं, जिससे नफरत है, एक आदमी को एक से नफरत, समझे? हाँ, बहुत दिल में कदूरत है, नफरत है। इत्तेफाक से अगर मस्जिद में उसके बगले में खड़ा होने का मौका मिल गया और नमाज में गए बगल में, अब ये आप जो बगल में खड़े हैं उससे दिल जो है ना बहुत दुखा हुआ, समझे ना, बड़ी तकलीफ है। अच्छा, कोशिश क्या करते हैं, ये सलाम जब फेरेगा ना, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो ऐसे अंदाज से सलाम फेरेंगे कि उसके चेहरे पर जो है ना निगाह नहीं, उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। जो बगल में नमाज में खड़ा है उसके तई दिल में नफरत है, कदूरत है, उसका चेहरा देखना गवारा नहीं करते हैं, सलाम इस अंदाज से हम फेरते हैं। अब फिर नमाज के बाद अल्लाह माफ कर दे, अरे माफ कर दे, अल्लाह तो माफ कर देंगे, पहले तो उससे तो माफी मांगे, बगल वाले से तो माफी मांगे, जिसका दिल तूने दुखाया है, सताया है। या खुदा हम पर बैठ जा। अच्छा दोस्तों बुजुर्गों, नमाज जनाजा पढ़ने हम कहां से कहां चले जाते हैं, और रंगपुरा से भरसिया चले जाते हैं, भरसिया से महेशपुर सालेपुर चले जाते हैं, नहीं मालूम कहां कहां बसगड़ा चपरी जाते हैं। अरे जनाजा पढ़ने एक गांव से दूसरे गांव